टॉपिक रहेगा वर्णमाला एवं भाषा बोध। ठीक है, तो वर्ण के बारे में लिखो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके लिखो, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वर्ण उस लिखो आप, चलो चलो करो, जल्दी आया करो भाई, 15 मिनट ऐसे निकल गया। हो गया आप लोग का। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना वर्ण में ही, अगले नीचे से लिखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, वर्ण में लिखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। याद रखना ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण रहेगा, अक्षर रहेगा, तो क्या टिक लगाना है आपको? वर्ण लगाना है। ठीक है, हो गया। अब इसमें नीचे में लिखना, पहला पॉइंट लिखो, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके, जल्दी आया करो भाई, क्लास चालू हो जाता है तो। ठीक है, बाहर मत खड़े रह करो, 15 मिनट निकल गया आप लोग का, 45 मिनट बचा है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगला पॉइंट लिखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, अब देखना, जैसे ये कोई शब्द दिया है, ये क्या है? आपका शब्द है। ठीक है, अब इसमें अगर बोलेंगे कि कितने अक्षर है, एक आता है अक्षर और एक आता है आपका वर्ण। ठीक है, ये क्या है? आपका शब्द है, ये शब्द है। अगर इसी को अगर वाक्य में लिखेंगे तो राम खाता है, ये क्या है? आपका वाक्य है। ठीक है, ये क्या है? आपका वाक्य है। ये क्या है? आपका शब्द है। और इसी में अगर अक्षर देखेंगे, राम में कितने अक्षर है, तो कितने अक्षर है? आपका 2। राम में कितने अक्षर है? आपका 2। और वर्ण कितने हैं? अगर वर्ण निकालना है तो क्या करना है आपको? र प्लस आ। र में क्या है? आपका आ की मात्रा। ठीक है, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, कितने वर्ण हो गए आपका? 4। तो कितने वर्ण है इसमें? राम में 4 वर्ण है। ठीक है, व्यंजन में व्यंजन अकेले नहीं आता, व्यंजन हमेशा स्वर के साथ ही आता है। अगर म भी लिखा है तो म में क्या है? आपका अ की मात्रा है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में लिखिए, राम में अक्षर कितने हैं? 2 अक्षर है। वर्ण में तो उसको नीचे में लिखना, र आ, नीचे में हलंत लगाना ना, र हलंत प्लस मा प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ, तो कितने वर्ण हो गए आपका? 4 वर्ण हो गए। ये वाला एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है ना व्यापम में, कि राम में कुल कितने वर्ण हैं। ठीक है, तो निकालने आ गया ना आप लोग को। ठीक है, अपने अपने नाम का निकालिए, अपना नाम लिखिए, उसका निकालिए कितने वर्ण है अपना। अच्छा, एक और एग्जांपल बता देता हूं, उपर्युक्त। ठीक है, क्या है आपका? उपर्युक्त। तो इसमें अगर देखेंगे तो क्या है? उ एक क्या है? आपका स्वर है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? प। तो प क्या है? आपका व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजन अकेले नहीं आता, व्यंजन के साथ स्वर आएगा। तो प में क्या है? आपका कुछ नहीं, मतलब अ की मात्रा है। ठीक है, तो प में क्या लगेगा? आपका हलंत प्लस अ। उसके बाद क्या है? र, ऊपर र ऑलरेडी आधा है। ठीक है, तो ऑलरेडी हलंत में रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? यू। ठीक है, तो य के साथ क्या लगा? क्या स्वर है? ऊ की मात्रा। तो यह क्या आ जाएगा? य हलंत में प्लस ऊ। उसके बाद क है, क क्या है? ऑलरेडी आधा है, तो क का क रहेगा। ठीक है, प्लस क प्लस त के साथ क्या है आपका? कौन सा स्वर है? अ की मात्रा, प्लस त प्लस अ। तो कितने वर्ण हो गए इसमें? 1 2 3
4 5 6 7 8 9। कितने वर्ण है इसमें? 9 वर्ण है। निकाल लोगे आप। जो आधा रहेगा उसको आधा ही लिखना है। अगर व्यंजन है तो उसके साथ अगर कोई स्वर नहीं दिख रहा है आपको तो उसके साथ कौन सा स्वर है आपका? अ की मात्रा है। ठीक है। और जो जैसे उ है, ये क्या है आपका? स्वर है, तो उसका एक ही रहेगा। अपने अपने नाम का निकालिए आप। हाँ, निकाल लिए। कितना आया? कितना वर्ण है? 4। हाँ, अपने नाम को निकालो। दिखाओ क्या नाम है। ऐसे लिखे नहीं है? ज 2 3 4 5 6। ठीक। ठीक है। स अ न ई ल अ। ठीक है। न। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। त ई। ठीक है। निकल गया? नहीं निकल रहा है? किसका नहीं निकल रहा है? किसी में छ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? छ क्या है? संयुक्त तो व्यंजन, उसमें ऑलरेडी 2 व्यंजन रहता है। ठीक है, आपके में नहीं आएगा। किसी में छ अगर आ रहा है क्या? छ नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको संयुक्त व्यंजन पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। उसमें 2 व्यंजन रहता है, वो 2 व्यंजन मिलके बना रहता है। ठीक है, हो गया आप सभी का? किरण। इसका ना तो क का क्या आ जाएगा? क हलंत में। फिर क्या है आपका? ई। छोटा ई की मात्रा है। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? र है। र के साथ कौन सा स्वर है आपका? अ की मात्रा। हाँ। चल का क्या है आपका? क। फिर क्या है? ई की मात्रा। ठीक है। उसके बाद र है। र में कौन सा स्वर है आपका? अ। कुछ नहीं है मतलब अ है। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? ड़ है। ड़ में कौन सा रहेगा? कुछ नहीं है मतलब अ की मात्रा। ठीक है। तो कितना हो गया आपका? 1 2 3 3 6। ठीक है। कितने वर्ण हैं आपके इसमें? किरण में 6 वर्ण है। ठीक है, निकाल लेंगे सब लोग। एक और एग्जांपल। हाँ बताइए। हाँ 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 हाँ। नहीं, अक्षर माला नहीं बोलते ना। ठीक है, अक्षर माला नहीं बोल सकते, उसका अक्षर अलग अलग रहता है। वर्ण माला में क्या है? सभी का अलग अलग रहता है। स्वर वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, उसको अक्षर नहीं बोल सकते। जब व्यंजन के साथ स्वर जुड़ जाए, ठीक है, व्यंजन हम लोग पढ़ेंगे तो सभी में क्या रहेगा? जैसे क ख ग, लेकिन सभी में क्या रहेगा? हलंत रहेगा। ठीक है। अगर पूरा क लिखेंगे तो उसमें क्या रहेगा? अ की मात्रा। तो ये मिलके बनेगा आपका क। अक्षर अक्षर वर्ण में। हाँ, अक्षर कहलाएगा। तो उसमें अ की मात्रा जुड़ा हुआ है ना। म, हालांकि म बस है, लेकिन अ नहीं दिख रहा है, लेकिन म व्यंजन हमेशा स्वर के साथ ही आएगा, अकेले नहीं आ सकता। ठीक है, या तो आधे में आएगा। ठीक है, हो गया भाई डाउट? चलो अगला लिखो। ध्वनि। ध्वनि करके डैश डालो। ठीक है। ध्वनि में लिखिए, ध्वनि पढ़ने या सुनने के लिए प्रयोग होता है। ध्वनि पढ़ने या सुनने के लिए प्रयोग होता है। ध्वनि दृष्टव्य नहीं है, मतलब देख नहीं सकते। ध्वनि पढ़ने या सुनने के लिए प्रयोग होता है। अगला पॉइंट उसी में लिख लेना, ध्वनि दृष्टव्य नहीं है।
हो गया। अब उसी के नीचे में वर्ण लिखना। वर्ण लिखने या पढ़ने में प्रयोग होता है। ध्वनि क्या है, सिर्फ पढ़ने में या सुनने में प्रयोग होता है, लेकिन वर्ण क्या है आपका, लिखने व पढ़ने में प्रयोग होता है। वर्ण लिखने या पढ़ने में प्रयोग होता है। वर्ण दृष्टव्य है, वर्ण को हम लोग देख सकते हैं। जैसे वर्ण में देख रहे थे, क को देख रहे थे, ई को देख रहे थे ना, उसी प्रकार वर्ण क्या है आपका, दृष्टव्य है, लेकिन ध्वनि दृष्टव्य नहीं है। ध्वनि सिर्फ पढ़ने में प्रयोग हो सकता है और सुनने में प्रयोग हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं खाता हूं, तो आप भी उसको पढ़ सकते हो, बोल सकते हो कि ना कि मैं खाता हूं करके, उसको आप सुन भी सकते हो। उसको वो लिखने में काम नहीं आएगा। जैसे ध्वनि को लिखोगे कैसे, वर्ण ध्वनि को अगर लिखेंगे जैसे सुन के हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन वो क्या है आपका, वर्ण है। ठीक है, वर्ण क्या है, पढ़ने में और लिखने में काम आता है, और ध्वनि किस में काम आता है, सुनने में और पढ़ने में। ठीक है, लिख नहीं सकते। ध्वनि दृष्टव्य नहीं है, ध्वनि को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन वर्ण को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला पॉइंट डालो। अगला पॉइंट में लिखना लिपि। लिपि क्या है, लिपि में लिखना भाषा के सभी ध्वनियों के, भाषा के सभी ध्वनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक रूप ही लिपि है। अब उसको समूह के रूप में देखेंगे तो वही क्या बन जाएगा आपका, लिपि के रूप में। ठीक है, अगर एक एक चीज में देखेंगे तो वह क्या है आपका, वर्ण है। उसी को अगर समूह के रूप में लिखेंगे तो वह क्या है आपका, लिपि है। भाषा के सभी ध्वनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्हों का समूह ही क्या है आपका, लिपि है। जैसे अगर एग्जाम्पल में लिखना, पंजाबी का कौन सा लिपि चलता है, गुरुमुखी। ठीक है, और अंग्रेजी का रोमन। ठीक है, अंग्रेजी का कौन सा है, रोमन। लिख लो दो चीज। और हिंदी का तो पता है, हिंदी का क्या है जी, देवनागरी। ठीक है, पंजाबी का लिख लो गुरुमुखी। और अंग्रेजी का क्या है आपका, रोमन लिपि। जो लिखते हैं ना हम लोग की 1 2 3, ये क्या है आपका, रोमन लिपि है। वर्णमाला करके लिखो। अगला पॉइंट रहेगा हमारा वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमिक समूह को, जो वर्ण है उसको व्यवस्थित तथा क्रमिक समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमिक समूह को, व्यवस्थित एक जगह व्यवस्थित करके तथा क्रम में, अ के बाद आ आएगा, उसके बाद ई, ये क्या है आपका, क्रम में। व्यवस्थित क्या है, एक जगह। ठीक है, व्यवस्थित और क्रमिक समूह को क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। किसके व्यवस्थित समूह को, वर्ण के। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमिक समूह को क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। कुल कितने वर्णमाला होते हैं आपका, 52। स्वर कितना है आपका, स्वर है आपका 11। लेखन की दृष्टि से बोलेंगे तब 13 होगा। ठीक है, आगे लिखवाऊंगा मैं। स्वर की संख्या कितना है आपका, 11। अयोग वाह इसमें कितना है, कितना है, हाँ, अयोग वाह कितना है आपका, व्यंजन कितने हैं आपका, नहीं, व्यंजन है आपका 35, जो है आपका मूल व्यंजन। ठीक है, व्यंजन अगर एग्जाम में आए व्यंजन कितने हैं, या आए मूल व्यंजन कितने हैं, तो क्या लगाना है आपको, 35। व्यंजन ब्रैकेट में मूल व्यंजन लिख लेना। ठीक है, कितने हैं आपका, 35। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपका, 4। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपका, 4। ठीक है, वर्णमाला कितने हैं टोटल, 52। ठीक है, और स्वर कितने हैं इसमें,
11। स्वर कितने हैं आपका? 11। ठीक है, हो गया। अब इसी में लिख लेना, अगला पॉइंट नोट करके लिखना। लेखन की दृष्टि से अगर लिखेंगे तो मतलब लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है? 13। लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या 13 है। अगला पॉइंट लिखना उसके बाद नोट में। अगर एग्जाम में पूछे कि व्यंजन की कुल संख्या कितनी है तो इन दोनों को जोड़ के नहीं लिख देना है ना कि मूल व्यंजन और संयुक्त व्यंजन करके। व्यंजन की कुल संख्या कितनी है आपका? 35 ही लेना है। ठीक है, अब वर्णमाला में लिखो, वर्णमाला करके या वर्ण करके लिखो। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। लिखिए, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। ये क्या है आपका? स्वर है। कितने स्वर है? 11 स्वर। और कुल स्वर कितने हैं आपका? 13। तो स्वर 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 लिखना, उसके बाद 11 लिखना, उसके बाद ये अ से ऋषि तक लिखना। ठीक है, इसमें ऋषि आता है ना, ये याद रखना, ऋषि इसी स्वर में आता है। जो 11 स्वर है उसी में आएगा। स्वर लिखो, उसके बाद देश डाल के 11 लिखो। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिसमें से स्वर वर्ण हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्वर वर्ण कितने हैं आपका? 11। तो 11 कौन कौन से हैं? अ से लेके ऋषि तक। ठीक है, अयोग वाक कितने हैं आपका? 2 है। कौन सा है? अम और आहा। तो जो परिभाषा लिखवाया हूं ना, तो परिभाषा को रटना नहीं है। ठीक है, जो परिभाषा बताया हूं उसमें उसको रटना नहीं है क्या चीज, वो बस दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे वर्णमाला बोलेंगे तो क्या है वो? वर्णों का व्यवस्थित तथा क्रमिक समूह। ठीक है, इस टाइप से मतलब उसको याद रखना है। जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट रटना नहीं है किसी भी चीज को। जो जो बोलना क्या चाह रहा है बस उसके भावार्थ को हमें याद रखना है। तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला किससे बना है? वर्ण से बना है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से। उसके व्यवस्थित और क्रमिक रूप में, व्यवस्थित मतलब अ के बाद आ ई ऐसा करके एक व्यवस्था के रूप में, क्रम के रूप में लिखेंगे, वही क्या बन जाएगा आपका? वर्णमाला है। ठीक है, इस प्रकार से सभी को याद रखना, एकदम एग्जैक्ट परिभाषा को याद नहीं रखना है। ठीक है, चलो अब लिखो अगला, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर। ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर। ठीक है, मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देश करके लिखो, 3 प्रकार के। ठीक है, इसी में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला लिखो हस्व हस्व स्वर, हस्व स्वर, हस्व या लघु।
ह्रस्व या लघु, ह्रस्व को ही क्या बोलते हैं, लघु बोलते हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं इसको ये भी बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन आता है ना, अलग अलग नाम से क्वेश्चन आता है, तो जो डबल टिबल नाम बताऊंगा तो सभी को याद रखना है कि इसको ये भी बोलते हैं करके। ठीक है, ह्रस्व स्वर बोले या लघु स्वर बोले, क्वेश्चन में बोलेगा कि इनमें से लघु स्वर कौन है या ह्रस्व स्वर कौन है। तो भी और जब व्यंजन पढ़ाऊंगा तो उसमें और एक ही चीज का 4-5 नाम है। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं करके, तो सभी नाम को याद रखना है कि इसको ये भी बोलते हैं, ये भी है करके। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जब क्वेश्चन आता है तो अलग अलग नाम से ही उसी को पूछते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, ह्रस्व या लघु स्वर, ह्रस्व या लघु स्वर। ठीक है, तो अब इसमें लिखो ह्रस्व या लघु स्वर में उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, या ब्रैकेट में लिखना, उच्चारण में कम समय लगता है, ब्रैकेट में लिखना एक मात्रा का समय। ह्रस्व या लघु स्वर में लिखना उच्चारण में कम समय लगता है, ब्रैकेट में लिखना एक मात्रा का समय। ठीक है, तो क्वेश्चन में आएगा किसमें एक मात्रा का समय लगता है, किसमें 2 मात्रा का, किसमें 3 मात्रा का लगता है। ठीक है, तो परिभाषा में ये याद नहीं रखना कि किसमें कितने कम समय लगता है, वो लगता है इसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 का, इसमें 3 का। इस टाइप से याद रखना, पूरा परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ह्रस्व या लघु स्वर में कितनी मात्रा का समय लगता है आपका, एक मात्रा का। तो ह्रस्व या लघु स्वर कौन कौन से है आपका, अ, ई। ठीक है, अ, ई, उ और ऋषि, ये क्या है आपका, ह्रस्व स्वर है। लिखो, हो गया, अ, ई और उ, अ, ई, उ और ऋषि। ऋषि किसमें आता है, इसको याद रखना ना, इसको दीर्घ में मत डाल देना। ठीक है, ये क्या है आपका, ह्रस्व या लघु में आता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, दीर्घ या गुरु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर। इसमें क्या लगेगा, 2 मात्रा का समय लगेगा उच्चारण में। लिखिए, उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। जो बाकी बचा है उसको इसी में डाल देना। ठीक है, और क्या बचा है आपका, कैपिटल ई, उ, ए, ओ, अ। ठीक है, ये हो गया 4, 7, 3, 10, 11। ठीक है, ह्रस्व में क्या आएगा आपका, अ, ई, उ और ऋषि। बाकी सब किस में आएंगे आपका, दीर्घ या गुरु में। ठीक है, गुरु में कितने मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का, और लघु में 1 मात्रा का। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, तीसरा, फ्लूट स्वर, फ्लूट। ठीक है, त है क्या, फ्लूट, हाँ चलो त लिख लो, फ्लूट, फ्लूट स्वर। ठीक है, लिख लो, एग्जाम में बनना चाहिए। इसमें कितने मात्रा का समय लगेगा आपका, हाँ 3 मात्रा का। ठीक है, ह्रस्व लघु में 1, और उसके बाद गुरु में 2 और फ्लूट में 3। ठीक है, जैसे लिखते हैं ना कोसपी, ऐसा करके। ये क्या है आपका, फ्लूट है, इस टाइप से ऐसे बनाते हैं। ये क्या है आपका, फ्लूट है। ठीक है, फ्लूट में बस इतना याद रखना कि 3 मात्रा का समय लगता है, इसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब उसमें क्या कैसे दिखता है, क्या दिखता है, वो सब क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। कितने मात्रा का समय लगता है आपका, 3 मात्रा का समय लगता है। लघु में कितना, 1, गुरु में 2। ठीक है, ये क्या है आपका, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण या मात्रा की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं आपका, 3 प्रकार के। ठीक है, अगला लिखना, उत्पत्ति के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार स्वर।
उत्पत्ति के अनुसार स्वर डेश डाल के लिखना, दो प्रकार। ठीक है, उत्पत्ति के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन सा? मूल स्वर और संधि स्वर। ठीक है, संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं आपका? दो प्रकार के। कौन कौन सा? ठीक है, तो मूल स्वर में कौन कौन सा आएगा? अ, ई, उ और ऋषि। ठीक है, लिखिए मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन सा आएगा आपका? अ, ई, उ और ऋषि। ये क्या है आपका? मूल स्वर है। हो गया? मूल स्वर। ठीक है, अब संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में कौन कौन सा आएगा आपका? ए, ओ और औ। ये क्या है आपका? संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो ए किससे बनता है आपका? अ प्लस ई से। क्या बनेगा आपका? ए बनेगा। ठीक है, अ प्लस ई से क्या बनेगा आपका? ए बनेगा। ये जब संधि पढ़ेंगे ना तो उसमें काम आएगा ना। ठीक है, तो इसको याद रखना। संयुक्त स्वर में ए किससे बनता है आपका? अ प्लस ई से। और ए किससे बनेगा आपका? अ या आ प्लस ए से। ये क्या बनेगा आपका? ए बनेगा। लिखिए, लिख लिए। ए किससे बनेगा आपका? अ प्लस ई से। और ए किससे बनेगा आपका? आ प्लस ए से। ठीक है, उसी प्रकार अगर ओ को देखेंगे तो ओ किससे बनेगा आपका? अ प्लस उ से। अ प्लस उ से क्या बनेगा आपका? ओ। और औ किससे बनेगा आपका? आ प्लस ओ से। आ प्लस ओ से क्या बनेगा आपका? औ बनेगा। और दीर्घ स्वर में क्या आएगा आपका? जो सेम सेम जुड़ के मिलता है। कौन कौन सा है? अ प्लस अ मिलके आ, ई प्लस ई मिलके कैपिटल ई, उ प्लस उ मिलके कैपिटल उ। ये किस में आएगा आपका? दीर्घ स्वर में। आ, ई, कैपिटल उ। ठीक है, तो इसको लिख लेना नीचे में, अ प्लस अ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। ये क्या है आपका? दीर्घ स्वर है। आया समझ में? याद रहेगा? उत्पत्ति के अनुसार और उच्चारण के अनुसार याद रहेगा? उत्पत्ति के अनुसार क्या है आपका? कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, मूल स्वर और संधि स्वर। ठीक है, संधि स्वर में क्या आएगा? एक संयुक्त रूप से जोड़ेंगे तो या तो दीर्घ रूप में। दीर्घ क्या है? दो छोटे भाई मिलकर दीर्घ बना रहे हैं, वह क्या है? बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, वह क्या है आपका? दीर्घ है। दो छोटे भाई मतलब दो सेम भाई, दो सेम मिलकर क्या बना रहे हैं? आपका बड़ा बना रहे हैं, वह क्या है आपका? दीर्घ है। और संयुक्त में क्या है? दो अलग अलग भाई मिलके
बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। अ प्लस ई मिलके क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। आ प्लस ए मिलके ए बना रहे हैं, वह क्या है आपका संयुक्त है, ठीक है। और मूल स्वर क्या है, जो पहले लघु स्वर देखे थे वही क्या है आपका मूल स्वर है, ठीक है। तो याद रहेगा। गुरु स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जोड़ो अपने दिमाग में, जोड़ो, पढ़ाए हो ना अभी गुरु स्वर या दीर्घ स्वर करके। मूल स्वर में कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, 4। मूल क्या बोलते हैं, लघु पढ़ाए हो ना, लघु या लघु स्वर करके कितने हैं आपका, 4 है। स्वर कुल कितने हैं आपका, 11। तो बाकी सबको किस में डाले थे हम लोग, गुरु स्वर में, दीर्घ या गुरु में डाले थे ना, बाकी सब गुरु में आएगा बोला था ना, ठीक है। तो लघु स्वर कितने हैं आपका, 4 है। जोर से बोला करो भाई, 4 है, ठीक है। और स्वर टोटल कितने प्रकार के हैं, 11। लघु कितने हैं, 4 हो गया, और टोटल 11 है। तो गुरु कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लिखो, गुरु के बगल साइड में लिखो, ऊपर में लिखो ना गुरु स्वर करके, तो ब्रैकेट में उसको लिख लो, कम से कम याद रहेगा बाद में। हाँ, दीर्घ या गुरु करके ब्रैकेट में यहाँ पे 7 लिख लो, ठीक है। काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे पूछ भी सकता है ना कि ये कितने हैं करके। चलो अगला लिखो, मुख द्वार के खुलने के आधार पे, जैसे हम लोग बोलते हैं तो उसके खुलने के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं करके, ठीक है। इसको चेक नहीं करना है कि ये अ इसमें आएगा, ऐसे मैं अभी बताऊंगा 4 प्रकार का होता है, ठीक है। जिसमें विपरीत, अर्ध विपरीत, संवृत, अर्ध संवृत ऐसा करके आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग चेक करते रहेंगे कि आधा खुल रहा है, पूरा खुल रहा है, तो एग्जाम में नहीं बनेगा, ठीक है। हर चीज को प्रैक्टिकल से नहीं समझ सकते, उसको क्या करना है, डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। लिखो, मुख द्वार के, मुख द्वार मतलब मुंह के खुलने के आधार पे, ठीक है। मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं आपका, 4 प्रकार के होते हैं। पहले लिखो विपरीत, पहला क्या है आपका विपरीत। उसके बाद जस्ट नीचे में डालना अर्ध विपरीत, विपरीत का आधा, ठीक है। अर्ध विपरीत, ठीक है। विपरीत, अर्ध विपरीत, उसके बाद अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, उसके बाद संवृत। मुख द्वार के खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। मुख जब खुलेगा तो उसके अनुसार स्वर निकलेगा, ठीक है। तो कितने प्रकार के होंगे उसके हिसाब से अगर बांटेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला विपरीत, उसके बाद आधा विपरीत मतलब अर्ध विपरीत, उसके बाद अर्ध संवृत, उसके बाद संवृत, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन सा, बोलो एक साथ बोलो भाई। उसके बाद उसका आधा अर्ध विपरीत, उसके बाद अर्ध संवृत, उसके बाद संवृत, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करना अर्ध विपरीत से, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करना मतलब जो हम पढ़ते हैं ना, आ ई उ, उसी क्रम में लिखना। स्टार्ट किससे करना है, ऐसे याद करना ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें ये आता है उसमें ये आता है। स्टार्ट किससे करना है, अर्ध विपरीत से। अर्ध विपरीत में अ डाले, ठीक है। उसके ऊपर में क्या डालना है, आ, ठीक है। ऐसी लिखना, ठीक है। क्रम से आता है ना, आ ई उ, तो इसी प्रकार से अगर डालोगे, अभी बहुत सारा पढ़ेंगे, व्यंजन का पढ़ेंगे, इसमें ये प्रकार का होता है, ये प्रकार का होता है, ठीक है। तो अगर इसी प्रकार से अगर पढ़ोगे तभी याद रहेगा ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें कि अर्ध विपरीत में ये आता है, विपरीत में ये आता है करके कितने को याद रखोगे, ठीक है। तो जो क्रम से पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से याद रखना। सबसे पहले किसमें डालना है आपको, अर्ध विपरीत में डालना है, उसके ऊपर में, उसके बाद उसके ऊपर चले जाना, ठीक है। उसमें क्या आएगा आपका विपरीत, ठीक है। नीचे में स्टार्ट किससे करना है, अर्ध विपरीत से, उसमें क्या करना है, अ डालना है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर चले जाना है, ठीक है। वो क्या है आपका विपरीत, उसमें आ,
ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे चले आना है, ये क्या है आपका संवृत। इसमें क्या आएगा, अ के बाद आ, उसके बाद क्या आता है ई, तो इसमें डाल देना ई। उसके बाद क्या आता है उ और उ, ठीक है, ये डल गया। अर्ध विपरीत से चालू करना है, उसमें अ दे देना है। उसके बाद ऊपर में क्या है विपरीत, उसमें आ दे देना है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है, क्या है आपका संवृत, ठीक है। सबसे नीचे क्या है आपका संवृत, उसमें दे देना है ई उ, ई क्या देना है ई उ, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है अर्ध संवृत, ठीक है। तो अर्ध संवृत को बाकी को इसमें और इसमें बांट देना है, ठीक है। स्टार्टिंग किससे करना है, अर्ध संवृत से। क्या हो गया है ई उ, इसके बाद क्या आएगा ए, तो इसमें एक डालो, ऊपर में एक डालो ए, उसके बाद क्या है आपका ओ और औ। याद रहेगा किससे चालू करना है, अर्ध विपरीत से चालू करना है। अर्ध विपरीत के बाद ऊपर चले जाना है, इसी क्रम में याद रखना ना। अभी अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर भी आएगा, ठीक है। तो फिर कंफ्यूज हो गए किसमें क्या आएगा किसमें आएगा। पहले अर्ध विपरीत से चालू करना है, उसके बाद ऊपर विपरीत में चले जाना है, उसके बाद सबसे नीचे चले आना है। तो उसमें अ देना है, आ देना है, उसमें बाद ई दे देना है, उ दे देना है। बचा उसको अर्ध संवृत और अर्ध विपरीत में बांटना है। चालू किससे करना है, अर्ध संवृत से। ए ओ, ऐसी याद रखना है ना, तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे, कंफ्यूज होगे, क्योंकि अभी अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर भी पढ़ना है, ठीक है। हो गया, याद हुआ। तो मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर, 4 प्रकार के। कौन सा होता है, विपरीत, अर्ध विपरीत, उसके बाद अर्ध संवृत, उसके बाद संवृत, विपरीत, अर्ध विपरीत, अर्ध संवृत, संवृत, ठीक है। स्टार्टिंग किससे करना है, अर्ध विपरीत से। स्टार्टिंग किससे करना है, अर्ध विपरीत से, ठीक है। क्रम क्या है आ ई, ये तो पढ़ते हैं ना हम लोग। किससे स्टार्ट करना है, अर्ध विपरीत से, ठीक है। उसको दे देना है अ, उसके बाद ऊपर चले जाना है, ऊपर क्या है विपरीत, उसमें क्या देना है आ। उसके बाद सबसे नीचे चले आना है, क्या है संवृत, क्या है संवृत, उसमें दे देना है ई उ। उसके बाद क्या है जो बचा है उसको अर्ध संवृत और अर्ध विपरीत में बांट देना है। नीचे वाले से स्टार्ट करना है ए ओ। इसी क्रम में याद रखना ना, ऐसे ही याद रखना तो याद होगा, नहीं तो अग्र मध्य पश्चिम में और इसमें कंफ्यूज हो गए, ठीक है। याद हुआ, बता लोगे, दिमाग में है। ए ओ ई उ आ, ठीक है। चल बता भाई, ऊ किस में आएगा, देख, ठीक है। ए किस में आएगा, ए अरे यार, किसमें आएगा आपका ई उ ए, तो ऊपर में क्या है आपका अर्ध संवृत है कि विपरीत है, ठीक है, अर्ध विपरीत, ठीक है। कैपिटल ऊ किसमें आएगा, सबसे नीचे संवृत, ठीक है। अ किसमें आएगा आपका अर्ध विपरीत, जिसे स्टार्ट किए थे, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो अगला देखते हैं। मुख्य द्वार के हो गया, उसके बाद आ गया जीभ के आधार पे, अग्र मध्य पश्च, ठीक है। जीभ बहुत सारा है, सभी को याद रखना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनता ही है वर्णमाला से, ठीक है। भूलोगे तो नहीं ना, कौन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जीभ के आधार पे बोलेंगे तो क्या होता, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लिखिए जीभ जब ऊपर नीचे होता है ना, तो उसके हिसाब से ध्वनि निकलती है, अ निकलती है, उ निकलती है। इसको हम लोग कई लोग पढ़ाते हैं भाई कि तो जीभ आगे आ रहा है तो अग्र है, इस टाइप से नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद करना है, कितने को आप वैसे करोगे एग्जाम में, और हर कोई नहीं कर पाता ना, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग याद रखना है। तो जीभ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जीभ के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के।
जीभ के आधार पे स्वरों की स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? आपका अग्र स्वर, अग्र मतलब सामने, ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर, उसके बाद क्या है आपका? पश्च स्वर। ठीक है, तो जीभ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मुंह से बोला करो भाई, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और मुख द्वार के अनुसार 4 प्रकार के। कौन सा? अर्ध विवृत, कहां? विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत, संवृत। ठीक है, तो अब इसमें लिखना जीभ के आधार पे। स्टार्ट किससे करना है आपका? मध्य से। इसको दे देना है अ, क्रम से ही कर चलेंगे ना, अ से ओ तक। ठीक है, इसको दे देना है। पहले स्टार्ट किससे करना है? मध्य से। मध्य में अ, उसके बाद आ, नीचे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? आ। उसके बाद किसमें चले जाना है? अग्र स्वर में। अ, आ, ई, उ, उ। ठीक है, अ, आ, ई, उ, उ। ए, ओ, औ। ए, ओ, औ। ठीक है, एक मिनट ना। ठीक है, लिखो। स्टार्ट किससे कर रहे हैं? मध्य स्वर से। अ, आ। चलो लिख लो पहले, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। हो गया याद? स्टार्टिंग से देखो, मध्य से स्टार्ट कर रहे हैं अ, उसके बाद नीचे आ रहे हैं आ, उसके बाद दो दो बांट रहे हैं। आ हो गया, ई, उ, ए, ओ, औ। याद रहेगा? ठीक है, और जी, मुख द्वार के अनुसार 4 प्रकार के, विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत, संवृत। ठीक है, किससे स्टार्ट किए हम लोग? अर्ध विवृत से। अ, ठीक है, अ, आ, ई, उ, उसके बाद ए, ओ, औ। और जीभ के अनुसार मध्य में के, मध्य में आ, उसके बाद सबसे नीचे आ गए। उसमें क्या कर रहे थे? अर्धविरुद्ध को दे रहे थे, ऊपर जा रहे थे। इसमें मध्य में देंगे, नीचे आएंगे। ऐसे याद रखना ना दोनों को। उसमें अर्धविरुद्ध को दिए, फिर ऊपर गए। इसमें मध्य में दिए, नीचे आ गए, आ दे दिए। ठीक है, उसके बाद दो दो बांट दिए, ऊपर नीचे, ई, उ, ए, ओ, औ। ऐसे याद रखना। चलो याद करो दोनों को, मतलब जो क्रम बताया है उसी अनुसार याद करना। ठीक है, उसमें क्या है? अर्धविपरीत को देते थे, उसके बाद भी ऊपर चले जाते थे। इसमें मध्य को देंगे, नीचे में बांटेंगे, उसके बाद ऊपर नीचे दो दो बांटेंगे। ये किसके अनुसार है? जीभ के अनुसार। ठीक है, या उसमें पूछेंगे कि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर कौन सा है करके। ठीक है, अगर जीभ के आधार पे पूछेंगे तो 3 प्रकार के, मुख के अनुसार 4 प्रकार के। क्वेश्चन में कैसा आएगा? निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है, निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। चलो याद करो इसको। हो गया? सामने से पढ़ो, पूरा स्टार्टिंग से जितना पढ़ा है उसको पढ़ो।
दिखाइए इसको, ये क्या है, पंचायती राज का है क्या? नाम को याद रखना ना, कौन क्या है, ठीक है। हो गया, पढ़ लिए। चलो चलो जी, आप बताओ, उत्पत्ति के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति कैसे हुआ है, कैसे बना है स्वर? जोड़ के बना है कि मूल आए हैं? दो ही बताया था ना, या तो संधि होके आएंगे, मतलब जुड़ के आएंगे, वही तो हुआ ना उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब कैसे जन्म लिया है, जुड़ के हुआ है या अपने मूल मतलब स्वयं से पैदा हुआ है। दो प्रकार के पढ़े हैं, उत्पत्ति मतलब पैदा कैसे हुआ है, या तो मूल अपने आप से आए हैं या तो जोड़ के बनाए हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर में तो कैसा जुड़ा है, दो समान वाले जुड़े हैं कि संयुक्त रूप से जुड़े हैं? तो संधि स्वर भी दो प्रकार से पढ़े हैं, एक तो क्या है, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। तो मूल स्वर क्या था, जो अ, ई, उ और ऋषि, ये क्या था आपका मूल स्वर था। उसके बाद क्या था आपका संधि स्वर, संधि में संयुक्त और दीर्घ पड़े हैं। तो संयुक्त में क्या है आपका, दो अलग अलग प्रजाति के जुड़ के बनता था, ये क्या है आपका संयुक्त है। तो संयुक्त में क्या था, ए ए ओ अ, ए ए ओ अ, दोनों का जुड़ने का तरीका अलग अलग था। एक अ के साथ जुड़ के ई और अ और ई जुड़ के बन रहा था, और एक अ के साथ या आ के साथ क्या है, ए जोड़ के ए बना रहा था, ठीक है। ये क्या है आपका संयुक्त स्वर। उसके बाद क्या है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ में क्या पढ़े थे, दो समान भाई लोग, ठीक है। अ से अ मिलके आ, ई से ई मिलके ई, उ से उ मिलके उ, ठीक है। याद रहेगा, इस टाइप से याद रखना ना। उत्पत्ति के अनुसार मतलब उद्गम कैसे हुआ है, तो या तो मूल मतलब प्राकृतिक रूप से मूल, जैसे बोलते हैं ना हम लोग यहाँ के मूल वंशज है, मतलब हम ही लोग पहले आए हैं ऐसा। और दूसरा क्या होता है आपका संधि, दो दो लोग मिलके बना रहे हैं। तो दो लोग कैसे मिलके बना रहे हैं, एक तो संयुक्त रूप से या तो दीर्घ रूप से। याद रहेगा, इस टाइप से याद रखना है ना, तो याद रहेगा। चल बता भाई आप, आ आ ठीक है। आ कौन सा है, विपरीत, अर्ध विपरीत, संवृत या अर्ध संवृत? विपरीत में आएगा, नीचे से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और आ कौन सा है भाई, आप बताओ। आ, यही आ, अग्र है, मध्य है, पश्च है, क्या है? ये हाँ, क्या है जी? आ हाँ, पश्च में आएगा। उसमें क्या था, अर्ध विपरीत लेके ऊपर जाते थे, इसमें मध्य में लेके नीचे आ जाते थे, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर अ आ ई उ ए ए ओ अ ऐसे बांटते थे। तो जो पढ़ाया हूं उसी तरीका से याद करना, तो याद रहेगा। ये तो बहुत कंफ्यूजन होने वाला चीज है ना ये, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे, ठीक है। 9 बज गया आप लोग को।
याद करके आना भाई, इसको जो जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं ऐसे ही याद रखना। हाँ ना, मैं तो डेली पूछूंगा ना, कभी भी पूछ सकता हूँ आप लोग। ठीक है।